गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीडियो में डायमेंशन के बारे में देखा था। वी हैड 20 डायमेंशन, उसमें से फंडामेंटल थे, डिराइव थे, वो हमने देखे थे। आज क्या करना है, आज हम डायमेंशन निकालेंगे अबाउट वेरियस फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इक्वेशन गिवन है एंड दैट इज नथिंग बट f इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आपको इक्वेशन गिवन है और आपको ऐसा पूछा है फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ g, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ g। अब ये g क्या है? सो दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यू विल स्टडी अबाउट दिस इक्वेशन इन योर 12। लेकिन अभी हमारा काम क्या है, हमको डायमेंशन निकालना है। किसका डायमेंशन निकालना है? g। व्हाट इज g? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसका डायमेंशन कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको जो लास्ट प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर डायमेंशन आपको आना चाहिए। जैसे अगर मुझे g का निकालना है तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ g? इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? तो g इक्वल्स टू यहाँ बन जाएगा, इसको आप यहाँ पे लेके आओ, सो f r स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा m1 m2। ठीक है सर, ये f क्या है? फोर्स, g कांस्टेंट, m1 क्या है? मास, अगेन m2 क्या है? मास, r क्या है? डिस्टेंस। So if you are putting dimension one by one of each parameter, you will get the dimension of capital G. So for f, याद करो तो dimension of force क्या था? m1 l2 t minus 2। r क्या था? डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए डायमेंशन क्या आएगा? यहाँ पे l1 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, डिवाइड m1 मास है तो मास के लिए क्या आएगा? m1 आएगा, अगेन इज m2, अगेन ये मास आएगा। तो अल्टीमेटली इसका डायमेंशन क्या बचेगा? यहाँ पे ऊपर आ जाएगा m1, यहाँ पे l2 t माइनस 2। यहाँ पे l2 है, यहाँ पे l2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे l पावर 4 हो जाएगा। नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर, तो ऊपर लेके आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 1 l4 t माइनस 2। फिर देखो यहाँ पे जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? f r स्क्वायर m1 m2। अच्छा, ये f है, ये जो फॉर्मूला लिखा हो किसका है? एनर्जी का है। तो आई एम जस्ट करेक्टिंग ओवर हियर, फोर्स का होगा m1 l1 t माइनस 2, यहाँ पे l स्क्वायर है, सो यहाँ पे m1 ये 3 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट l3 t माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे 3 कर दो। ओके, सो m माइनस 1 l3 t माइनस 2, ये किसका डायमेंशन बन जाएगा? दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब ये डायमेंशन लिखते हैं तो उसके लिए आप ब्रैकेट करते हैं, दैट इज नथिंग बट g। So this is dimension of capital G, gravitational constant. Okay. Now for this equation थोड़ा इसके लिए स्टडी करते हैं, although you will study in your 12, लेकिन इक्वेशन है क्या है? So this equation is based on your gravitational force. आपको मालूम होगा अगर आपके पास दो बॉडी है, एक का मास कितना है? m1, दूसरा कोई मास है that is nothing but m2। अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उसके बीच में कोई फोर्स लगता है। हाँ, कौन सा फोर्स लगता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपको उसको फाइंड करना है तो उसके लिए इक्वेशन क्या है? उसके लिए दो कंडीशन है। जो भी ये फोर्स लगेगा, ये दो मास के बीच में, because we are taking the distance between these two mass, that is nothing but the r, तो यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा between these two mass is proportional to what? f proportional, ये होगा m1 m2 हो जाएगा, and it is inversely proportional to the r। अगर आप कंबाइन करोगे इन दोनों को, सो f प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इफ यू आर रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनलिटी, यू हैव टू पुट वन कांस्टेंट, देयरफॉर f इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन जिसका हमने डायरेक्शन निकाला g का, वो इक्वेशन किसका है? तो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force between two bodies, between two objects which having some mass। मतलब कि अगर यहाँ पे m1 है या अगर यहाँ पे m2 है तो दोनों बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, and that is given by this equation f equals to g m1 m2 upon r square। one more thing, gravitational force always attraction होगा कि repulsive होगा, so always that is attractive है।
attraction type. Okay, so fourth attraction type gravitational force. Get it? और उसका हमने निकाला ऐसे एक और इक्वेशन को आपको दिया है, दैट इज सेकंड वन। आई एम जस्ट राइटिंग अ सेकंड इक्वेशन F इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों इक्वेशन सिमिलर है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। अब ये क्या है, तो ये किसका इक्वेशन है? सो सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे लिया मास, अगर आपने चार्ज ले लिया, चार्ज आपने शायद पढ़ा होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन विच हैविंग चार्ज, प्रोटॉन हैव वीक चार्ज, दैट इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन हैविंग वीक चार्ज, नेगेटिव। सबको मालूम है अगर आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। तो इन दोनों फोर्स, इन दोनों चार्ज के बीच में क्या लग सकता है? फोर्स लग सकता है। अच्छा, फोर्स कौन सा लग सकता है? एट्रैक्शन की रिपल्सिव, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स होंगे, एक एट्रैक्टिव और एक है रिपल्सिव। यहाँ पे ग्रेविटेशन के अंदर एक ही टाइप आता है, दैट इज नथिंग बट योर एट्रैक्शन टाइप। यहाँ पे हमारे पास दो हो सकता है, विदर इट कुड बी अ एट्रैक्शन टाइप, इट कुड बी अ रिपल्सिव टाइप। अब वो कैसे मालूम पड़ेगा? सिंपल, अगर आपके पास प्लस प्लस है, पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सिव, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर आपके पास प्लस माइनस है तो क्या बन जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। मतलब ये आप लिखोगे, यहाँ पे आएगा रिपल्सिव, यहाँ पे आएगा अट्रैक्शन। अच्छा ठीक है, माइनस माइनस, अगर दो चार्ज माइनस है तो फिर क्या होगा? अगेन दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, तो दो पॉजिटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज, क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो वो फोर्स कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए आपके पास इक्वेशन है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अगेन यहाँ पे K क्या है? दैट इज अ सिंगल गिवन कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G था, वैसे यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? कूलम्ब कांस्टेंट। क्या आएगा? कूलम्ब कांस्टेंट। ठीक, अगर मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है, K का डायमेंशन कैसे निकालोगे? तो जैसे आपने G का निकाला, तो यहाँ से K का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K डायमेंशन ऑफ K, डायमेंशन के लिए हम ऐसे ब्रैकेट करते हैं। सो डायमेंशन ऑफ K, इसको आप यहाँ पे लिख के आओ, क्या बन जाएगा? F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अगेन चलो फोर्स के लिए यहाँ पे डायमेंशन क्या आएगा? ये लिखा M1 N1 T माइनस 2, यहाँ पे क्या बन जाएगा? L स्क्वायर डिवाइडेड यहाँ पे Q1 क्या होगा? चार्ज, तो चार्ज का क्या बनेगा? AT एम्पियर एंड टाइम। तो यहाँ पे बन जाएगा A1 T1, यहाँ पे बन जाएगा फिर से A1 T। चार्ज है, चार्ज का इक्वेशन क्या था? Q इक्वल्स टू IT, ऐसा लिखा Q इक्वल्स टू IT। ये I क्या है? करंट, दैट इज नथिंग बट एम्पियर, और ये टाइम क्या है? सेकंड। ओके, तो एम्पियर सेकंड के हम T1 लिखते हैं, दैट इज A1 T1। तो इसका डायमेंशन बन जाएगा A1 T1 A1 T1। तो यहाँ पे अगर आप इसको सिम्प्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे M1, यहाँ पे L3 T माइनस 2, इसको डिवाइड करो, यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। इसको ऊपर लेके आओ, क्या बन जाएगा? यहाँ पे M1 L3 T, T माइनस 2 माइनस, यहाँ पे माइनस फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे A माइनस 2। सो ये जो डायमेंशन बना वो किसका बना? कूलम्ब कांस्टेंट का बना। गेटिंग? ओके, सो डायमेंशन ऑफ G क्लियर, कैसे निकालोगे? फिर से क्या आपके पास इक्वेशन आपको गिवन है, आपको G का डायमेंशन निकालना है, क्या क्या इसका कोई फॉर्मूला बनाया है, ये आपको आना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन लिख दो, R का डायमेंशन लिख दो, M1 M2 उसका डायमेंशन लिख दो, थोड़ा सिम्प्लीफाई करो, G का डायमेंशन मिल जाएगा। फिर से आपको इक्वेशन गिवन है, लिखा है फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट। यहाँ पे चलो काम करें, कूलम्ब कांस्टेंट कैसे? इट इज रिटन कूलम्बियन कांस्टेंट। सो कूलम्ब कांस्टेंट के लिए, कूलम्ब कांस्टेंट के लिए यहाँ पे आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। तो ये डायमेंशन बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट कूलम्ब। ठीक है? अच्छा, ये तो चलो दो G और K के लिए, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आपको अगर दिया है और आपको लिखा है, चलो फाइंड आउट द डायमेंशन आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे एक वेल नोन इक्वेशन आप पढ़ोगे, E इक्वल्स टू HF, E इक्वल्स टू HF, दिस इज इक्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें लिखा है फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। अगर यहाँ पे H क्या है, तो H इज गिवन एज प्लैंक कांस्टेंट। आपको इसका डायमेंशन निकालना है,
इसका आपको डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालोगे? सो डायमेंशन ऑफ h इज गिवन बाय डायमेंशन ऑफ E डायमेंशन ऑफ h। ठीक है, E क्या है? एनर्जी। क्या डायमेंशन मिल जाएगा? m1 l2 t-2। f फ्रीक्वेंसी क्या होगा? t-1। ठीक है, इसको ऊपर लेके आओ, क्या बन जाएगा यहाँ पे? m1 l2 या -2 + 1 -1। ठीक, तो ये जो डायमेंशन बनेगा वो किसका? प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन बनेगा। गेटिंग? फिर देखिए इक्वेशन आपको गिवन है, E = hf इक्वेशन गिवन है, आपको h का डायमेंशन निकालना। कैसे निकालना? h = E - E क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी का इक्वेशन n डायमेंशन, तो डायमेंशन आपको याद है, एनर्जी में क्या होगा? m1 l2 t-2, फ्रीक्वेंसी का होगा t-1। तो आप ऊपर लेके आओ, तो ये m1 l2 -2 + 1 -1 हो जाएगा। यानी अच्छा, एक और इक्वेशन के लिए हम पता चलो, यहाँ इक्वेशन आपको गिवन है f = 6 pi eta rv। चलो ये इक्वेशन आपको गिवन है। ये f क्या है? f फोर्स है। 6 pi कांस्टेंट eta इज नॉन एज विस्कोसिटी कांस्टेंट। eta को क्या बोलते हो? विस्कोसिटी कांस्टेंट। आप पढ़ोगे व्हाट इज विस्कोसिटी, व्हाट इज विस्कस फोर्स, लेकिन ये eta क्या है? दैट इज नॉन एज विस्कोसिटी। तो eta इज नॉन एज विस्कोसिटी, इट इज नॉन एज विस्कोसिटी। ठीक, एंड इट इज वन टाइप ऑफ कांस्टेंट, सो दैट इज विस्कोसिटी कांस्टेंट। बस इसके लिए आपको डायमेंशन निकालना है। सिंपल, इक्वेशन नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं, अब इसका फॉर्मूला बना लो। सो eta का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा? eta = f/, नीचे आ जाएगा 6 pi rv। यहाँ से f अगेन फोर्स, ये रहा फोर्स, फिर से यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन याद कर लो, क्या आ जाएगा? m1 l1 t-2। 6 pi कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, रिमेंबर 6 एज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। पाई अगेन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर आपको यहाँ पे कोई कांस्टेंट मिल जाए, याद रखना उसका डायमेंशन नहीं होता, तो इट इज डायमेंशनलेस। वी आर नॉट राइटिंग एक्चुअली। r क्या है? r दैट इज डिस्टेंस, r दैट इज व्हाट? डिस्टेंस, v दैट इज वेलोसिटी। अच्छा, ये ऑल पैरामीटर आपको गिवन होते हैं। जैसे यहाँ पे f क्या होगा आपको शायद नहीं मालूम, तो यहाँ पे लिखा होगा f दैट इज फोर्स, 6 pi कांस्टेंट, r वहां पे लिखा रहता है, r दैट इज नथिंग बट योर डिस्टेंस, v दैट इज वेलोसिटी। therefore can put the value of r, डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा? r is distance that is l1, वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा? l1 t-1 क्यों? मीटर पर सेकंड, दैट इज व्हाट? मीटर पर सेकंड। r डिस्टेंस दैट इज l1, इसको ऊपर लेके आओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? m1 l1 t-2 ऊपर था, यहाँ पे मिल जाएगा l2 और t-1। ठीक है, ऊपर लेके आओ, चलो m1 1 - 2 इधर -1 t-2 + 1 -1। सो ये बन जाएगा आपका डायमेंशन किसका? विस्कोसिटी कांस्टेंट का। किसका बन जाएगा? विस्कोसिटी कांस्टेंट का। ठीक है, सो ऐसे आप कोई भी इक्वेशन का डायमेंशन निकाल सकते हो। हमने निकाला ये फोर्स, अगेन देयर इज कूलम्बिक कांस्टेंट का निकाला, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का निकाला, प्लांक कांस्टेंट का निकाला, विस्कोसिटी कांस्टेंट का निकाला। सो अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन है तो उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। एक और जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस आई एम जस्ट टेकिंग देयर इज नथिंग बट दी कैपेसिटर का डायमेंशन निकालना है। कैपेसिटर, अगेन कैपेसिटर क्या है हम देखेंगे। इक्वेशन आपको गिवन है दैट इज P = Q/V। P = Q/V इक्वेशन है कैपेसिटर का, आपको उसका डायमेंशन लिखना है। अगेन Q क्या है? Q दैट इज चार्ज। यहाँ पे V वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जो निकल देखा था वीडियो के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, अब इन दोनों का डायमेंशन रख दो। सो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर आपको आ जाएगा। सो चार्ज का देखा स्टूडेंट हुई, कैपेसिटर के लिए डायमेंशन क्या आएंगे? चार्ज का A1 D1 Q = I, therefore that is A1 T1। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का आपने कल बनाया था, क्या बनाया था? फिर तो याद करते थे इक्वेशन क्या पे क्या बनाया था? दैट वाज नथिंग बट V = W/Q। याद करो, पोटेंशियल गिवन बाय W/Q। W क्या था? वर्क। ओके, वर्क का डायमेंशन क्या था? m1 l2 t-2। चार्ज का A1 T1, इसको ऊपर लेके आओ, क्या बन जाएगा यहाँ पे? m1
L2 T माइनस 2 माइनस 3 बन जाएगा और A माइनस 1, ठीक है। W बाई क्यू M1 L2 T माइनस 2 A1 T1 को ऊपर लेके आगे बच जाएगा M1 है L2 है T माइनस 2 ये ऊपर आ जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस यहाँ पे T माइनस 2 माइनस और माइनस 3 हो जाएगा A माइनस 1 हो जाएगा। इसको अब यहाँ पे रखो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, ठीक है। इसको ऊपर लेके आओ क्या बन जाएगा M माइनस L माइनस 2 यहाँ पे माइनस 3 ये 1 सो T कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। A कितना हो जाएगा A 1 प्लस 1 सो ये जो डायमेंशन बन गया वो किसका बना कैपेसिटेंस का। यानी आ रहा है फिर देखो कैपेसिटेंस इक्वेशन क्या है Q बाई तो सिंपल है Q क्या होगा 4 4 का क्या होगा A1 T1। पोटेंशियल कैसे निकालोगे V इक्वल्स टू W बाई Q V इक्वल्स टू सिंपल एनर्जी अपॉन चार्ज ओके अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो M1 L2 T माइनस 2 A1 T1 यहाँ पे 1 2 T माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा A माइनस 1 इसको सिंपली हमने यहाँ पे रखा है और डिवाइड किया है तो कैपेसिटेंस का आपको डायमेंशन मिल जाएगा। सो ये एक मेथड है डायमेंशन के लिए। अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है आपको उसके अंदर टर्म्स मालूम है तो आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हो यानी अच्छा ठीक है। तो ये बात हो गई डायमेंशन की। अब उसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन डायमेंशन हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे काम में कैसे आएगा। तो मेनली 3 एप्लीकेशन आपको यहाँ पे स्टडी करनी है डायमेंशन के लिए। फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है, एक कोई भी आपको इक्वेशन गिवन है, कोई भी इक्वेशन गिवन है वो सही है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन आपको नहीं मालूम कि भाई इक्वेशन सही है कि नहीं तो आप डायमेंशन करके ये मेथड से डायमेंशन आप उसको चेक कर सकते हो। सेकंड यू कैन ट्रांसफर any equation मतलब any value from one system to another system, okay वो भी आप कर सकते हो। एंड थर्ड आप कोई भी डिपेंडेंट पैरामीटर के ऊपर से अगर आपको कोई गिवन वैल्यू है कि चलो भाई ये पैरामीटर इसके ऊपर डिपेंड है तो भी इसकी इक्वेशन बनाओ तो वो भी आप बना सकते हो। सो वी विल टेकिंग वन बाय वन। लेट अस वी आर टेकिंग फर्स्ट वन, फर्स्ट एप्लीकेशन। First application of this dimension, that is to check the equation whether that is right or wrong, वो आप चेक कर सकते हो। तो चलो वो आप कैसे बनाओगे। सपोज आपको एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, चलो वही इक्वेशन उठा लेते हैं। कौन सा f इक्वल्स टू 6 पाई ईटा r, ये इक्वेशन हम ले लेते हैं। आपको चेक करना है कि गिवन इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग, आप कर सकते हो। कैसे बनाओगे, एक सिंपल मेथड है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड डायमेंशन यहाँ पे रखो, दोनों साइड आप डायमेंशन रख दो और उसके ऊपर से आप इसका चेक करेक्टनेस चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाए लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे क्या हो जाए राइट हैंड साइड, दोनों को आप कंपेयर कर दो तो आपको दोनों का डायमेंशन सेम मिल जाएगा। अगर दोनों का डायमेंशन सेम मिल जाएगा तो आप क्या बोल सकते हो कि ये इक्वेशन सही है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड S क्या होगा यहाँ पे M1 L1 T माइनस, ठीक है। अब राइट हैंड साइड हम देखते हैं, राइट हैंड साइड 6 पाई कांस्टेंट ईटा का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप फिर से बना सकते हो। ईटा का डायमेंशन क्या बन जाएगा यहाँ पे S अपॉन यहाँ पे 6 पाई RV। So that is theta equal to 6 pi. We are not writing 6 pi because that is constant. So R into क्या मिलेगा यहाँ पे M1 L1 T minus 2 R क्या हो जाएगा that is L1 velocity है therefore that is L1 T minus 2 meter per second, okay। So क्या मिलेगा M1 यहाँ पे देखो L1 कैंसल, ये ऊपर आ जाएगा L minus 1 हो जाएगा और T minus 2 plus 1 minus 1 हो जाएगा। तो ये थीटा का डायमेंशन है जो आपको यहाँ पे रखना है। So right hand side dimension of theta first, उसके बाद सेकेंड डायमेंशन ऑफ R, डायमेंशन ऑफ V। ईटा का डायमेंशन क्या मिल जाएगा यहाँ पे M1 L minus 1 T minus 1। R का डायमेंशन क्या हो जाएगा L1, ये क्या हो जाएगा L1 T minus 1। तो इसके ऊपर देखो यहाँ पे M1 L minus 1 plus 1 0, यहाँ पे L1 T
t माइनस 1 t माइनस 2। ओके, सो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। सो दोनों इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कमिंग सेम, इसका मतलब ये इक्वेशन सही है। ओके, सो इक्वेशन सही है कि नहीं है वो आप डायमेंशन से चेक कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज सेकंड वन, E equals to mc square, very well known equation, popular equation, Einstein equation है, E equals to mc square। सो वो भी आप बना सकते हो यहाँ से। अच्छा ठीक है, कैसे बनाओगे? सिंपल, यहाँ पे डायमेंशन लिख दो, यहाँ पे डायमेंशन लिख दो, दोनों डायमेंशन को चेक कर दो, अगर वो सही आए तो मतलब ये इक्वेशन सही है। तो यहाँ पे E का डायमेंशन यहाँ पे लिख दो, E का डायमेंशन। अच्छा यहाँ पे E क्या है? व्हाट इज E? दैट इज एनर्जी। जैसे यहाँ पे फोर्स, विस्कोसिटी कांस्टेंट, R एंड V है, यहाँ पे E क्या है? दैट इज नथिंग बट एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन आपको याद होगा, m1 L2 T-2। राइट हैंड साइड आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा? डायमेंशन ऑफ m, डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर। ये m क्या है? m मास। c क्या है? तो हम जस्ट राइटिंग ओवर हियर E एनर्जी, m मास, c क्या है? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर है क्या स्पीड, तो स्पीड की डायमेंशन क्या बन जाएगी? तो वी आर राइटिंग डायमेंशन ऑफ m मास, क्या हो जाएगा यहाँ पे? m1 L0 T0, वी आर नॉट राइटिंग। c क्या है? c स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा? L1 T-1 और स्क्वायर पे यहाँ पे पहले था, करो सी मतलब m1 L2। चलो यहाँ पे क्या करोगे? m1 2 हो जाएगा और -1 और 2 है तो -2। सो ये बन गया आपका राइट हैंड साइड। चेक करो दोनों इक्वेशन को। सो इफ यू आर चेकिंग दिस टू इक्वेशन, यू कैन राइट दोनों इक्वेशन कैसे है? सेम। ठीक है, सो ये मेथड है चेक करने के लिए कि भाई गिवन इक्वेशन सही है कि नहीं है, वो आप चेक कर पाओगे। एक लास्ट इक्वेशन देख लेते हैं, आप चेक खुद करना। नंबर 3, P equals to रो GH, प्रेशर। P क्या है? प्रेशर। रो क्या है? डेंसिटी। G क्या है? G ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दिस इज नथिंग बट योर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। H क्या है? H दैट इज हाइट। H क्या है? दैट इज हाइट। ओके, सो अगेन यू कैन चेक दोनों साइड से काम करो, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वैल्यू रख दो, चेक करो गिवन इक्वेशन सही है कि नहीं है। ओके, बोलो क्या है? तो प्रेशर का यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगा, डेंसिटी का। तो प्रेशर का डायमेंशन कैसे आएगा? तो प्रेशर का इक्वेशन क्या आता है? P equals to F by P equals to फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए क्या आएगा? फिर से m1 L1 T-2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? L स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे m1 इसको ऊपर लेके आओ, 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1 और T की वैल्यू कितनी है? -2 यहाँ पे है। ठीक है, F अपॉन A। सो ये डायमेंशन किसका हो जाएगा? प्रेशर का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशन लिख देते हैं, P equals to m1 L-1 T-2, फोर्स अपॉन फोर्स का डायमेंशन। एरिया मतलब L स्क्वायर, ऊपर लेके आओ, ये बन जाएगा 1 - 2। ठीक है, चलो यहाँ पे रो डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन तो याद करो, अगर आपको इक्वेशन याद तो बना सकते हो। डेंसिटी क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब m1, डेंसिटी मतलब यहाँ पे L3, ऊपर लेके आओ। चलो यहाँ पे रो GH, रो के लिए डायमेंशन क्या बन जाएगा? m1 L-B T0 बन जाएगा। ठीक है, G एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो L1 T - एक्सेलरेशन का डायमेंशन। हाइट, L1 हाइट लेंथ के अंदर होती है। सो करो सुनते तो m1 और कोई m नहीं है, L-3, ये +1 कितना हो जाएगा? -3, ये 2, L-1 हो जाएगा।
टी की सामने माइनस टी माइनस टू, ठीक है। सो ये आपका रोजिएगा है। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, फिर से आप चेक करो यहाँ पे 1 -1 -2, 1 -1 -2। सो क्या बोल सकते हैं ये इक्वेशन कैसा होगा? सही इक्वेशन होगा। तो कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है, यहाँ पे कंडीशन आएगी कांस्टेंट की, को बाद में देखेंगे, लेकिन जनरल कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है, वो इक्वेशन सही है नहीं है तो आप डायमेंशन से चेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस यहाँ पे रखते हैं। फिर से क्या लिखा है यहाँ पे, कोई भी इक्वेशन के अंदर अगर वो डायमेंशन पूछ रहा है तो वो आप डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे कूलम्बियन कांस्टेंट का डायमेंशन निकाला, ग्रेविटेशनल का डायमेंशन निकाला, फिर प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन निकाला। तो कोई भी कांस्टेंट उसका अगर डायमेंशन आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो। और दूसरा, कोई भी इक्वेशन अगर आपको चेक करना है, आपको नहीं मालूम तो डायमेंशन से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। जो 2 वीडियो हुए एक बार आप रेफर कर देना, नेक्स्ट टाइम अगेन इस टाइप के न्यूमेरिकल हम देखेंगे। ओके।